नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष सरकार ने योग दिवस की बजाय योग सप्ताह मनाने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत 15 जून से कर दी है। इस योग सप्ताह के पहले दिन देश भर में योग शिविर लगाए गए, जिसमें लोगों ने योग सीखा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के अवस्थी पार्क में भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस योग शिविर में योग गुरु रमेश राजपूत जी ने सैकड़ों लोगों को योग कराया, साथ ही योग के फायदे के बारे में विस्तार से बताया। इस योग शिविर में सैकड़ों योग साधकों के साथ साथ बांदा के मुख्य विकास अधिकारी और बांदा नगर पालिका के चेयरमैन के साथ साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज शासन के निर्देश पर हम लोग पिछले वर्षों की तरह तो योग दिवस मनाया करते थे। इस बार शासन ने चाहा है कि 15 तारीख से 21 तारीख तक योग सप्ताह मनाया जाए और हर व्यक्ति अपने घर में इस योग को पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाए। और इसी उद्देश्य से आज ये 15 तारीख को हम लोगों ने योग के इस कार्यक्रम के योग के इस सप्ताह की शुरुआत की है। और यहाँ पर अवस्थी पार्क बांदा में एक बड़ी संख्या में आप सभी साथियों ने मिल करके योग में पूरा सहयोग दिया है और इससे हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या और अपने मानसिक तनाव और अवसाद से आगे निकल सकते हैं। हमारे योग प्रशिक्षु भी आज सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे हैं और आयुर्वेद विभाग का आयुष विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम है। ये अवस्थी पार्क में शुरुआत थी, इसके साथ साथ हमारे सभी कार्यालयों में आज योग का ये प्रारंभ हुआ है और 21 तारीख को हम लोग इसका समापन करेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा गया, अर्थात योग एक प्रिवेंशन है, दवाई है। बिना पैसे के, बिना किसी मेडिसिन के, गोली के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या में योग को सही तरीके से, सही योग वैज्ञानिक ढंग से उसको समझ करके और अपनाते हैं तो बहुत सारी जो इस समय चुनौतियां हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधित, वो अपने आप मिटने लगती हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, सबसे बड़ा तनाव हमारी ज़िंदगी में जो आ चुका है, उसको मिटाने के लिए हमारा मेडिटेशन, धारणा और कुछ आसन प्राणायाम बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। खान पान को ठीक करने से भी ये बीमारियां ठीक होती हैं। अवसाद, हाँ, जैसे अब इस समय विद्यार्थी हैं, परीक्षा देने के बाद अपने परिणाम को देख करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर बैठते हैं। उससे निपटने के लिए योग एक ज़बरदस्त अपने दबाव से मुक्त हो जाता है। किसी भी तरह के चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक हम कैसे कर सकें, यह योग हमको भली भांत तरीके से समझाता है। दीनता हो चाहे चेहरे की, चाहे हीनता हो, चाहे अवसाद हो, चाहे तनाव हो, या थायराइड हो, या पेट का कब्ज हो, या घुटनों के दर्द यानी जॉइंट्स पेन हो, आँखों के दर्द हो, कानों के दर्द हो, तो ऐसे बहुत सारे योग की छोटी छोटी क्रियाएं, सियाटिका कमर का दर्द हो, है ना, पीठ का दर्द हो, गर्दन के सर्वाइकल हो, दांतों के दर्द हो, आँखों के दर्द हो, आँखों का ग्लूकोमा हो, योग में सारी चिकित्सा विद्यमान है। बस केवल उसको जानने, समझने और ठीक से कराने की आवश्यकता है। आपने डायबिटीज़ का नाम लिया और थायराइड का नाम लिया, ये दोनों ही 100% क्योर हैं अपने योग के द्वारा। अगर हम कुछ आसन हैं हमारे, जैसे हमने आज वक्रासन कराया, मंडूक आसन है ना, आगे झुकना और इस पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करना। और यदि हम हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी यूज कर लें, वाइब्रेशन थेरेपी यूज कर लें और लाइटिंग जो होती है, थोड़ा सा रात की जो लाइटिंग होती है उसको मेंटेन कर लें और खान पान शुद्ध कर लें, 5 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी। ये हमने हज़ारों रोगी ठीक किए हमारे पास हैं जो ठीक हो चुके हैं। ये भाई बात रही डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ ये होता है कि ऐसा शुगर जो ब्लड में तैर रहा है, कोशिका उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही, इंसुलिन की ज़रूरत है। तो ये हमारा जब पेंक्रियाज स्वस्थ हो जाएगा, हम ऐसे कुछ जैसे जठर परिवर्तन आसन है और मंडूक आसन है, वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, कुछ चक्रासन है, ऐसे हम आसन करते हैं तो हमारा थायराइड स्वस्थ हो जाता है, हमारा ये जो पेंक्रियाज स्वस्थ हो जाए। अब थायराइड की बात आती है, जब हम ये ब्रह्म मुद्रा करते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं, हम अर्धलासन कर किए थे अभी, और जब हम सर्वांगासन करेंगे, विपरीत करणीय आसन करेंगे तो हमारा थायराइड स्टिमुलेट होता है। और थायराइड जब स्टिमुलेट होता है तो हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी और हार्मोनल डिसबैलेंस जो होते हैं वो सब सही होने लगते हैं। थायराइड से जो आने वाली डिसीज़ होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। और योग हमारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात योग
त्रिविध तापों से तप्त हुए मनुष्य के लिए योग एक परम औषधि है। अंत में मैं यही कहूँगा, और ये बचाव है, बचाव पर हमें फोकस करना चाहिए।